एनाकोंडा जैसे बड़े सांपों वाली मूवीज तो आपने काफी बार देखी होगी, लेकिन मेगा स्नेक एक ऐसे सांप की कहानी है जिसके लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब कौन सी है वो तीन बातें आपको मूवी में पता चलेगी। मूवी की शुरुआत होती है जहां एक परिवार स्नेक सेरेमनी के लिए जा रहा होता है। इस परिवार में हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है डफ और लेस। डफ बड़ा भाई होता है जिसे सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और लेस छोटा जो बहुत ज्यादा डरता है सांपों से और इस सेरेमनी में जाने से भी मना करता है, लेकिन उसकी फैमिली उसे जबरदस्ती वहां पर लेकर जाती है। लेस बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है वहां का माहौल देखकर, क्योंकि हर कोई सांप अपने हाथों में लिए होता है और एक दूसरे को पास कर रहा होता है। जैसे ही लेस की बारी आती है सांप को हाथ में लेने की, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ से सांप छूटने लगता है और वो सांप लेस के पापा को काट लेता है, जिसकी वजह से लेस और डफ के पापा की उसी सेरेमनी में मौत हो जाती है। 20 साल बीत जाते हैं, डफ और लेस दोनों काफी बड़े हो जाते हैं, लेकिन लेस को अभी भी सांपों से उतना ही डर लगता है, साथ ही उसे शादी से भी बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वहीं डफ को सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो अपने भाई का भी ये डर निकालने की कोशिश करता है। वहीं लेस की बात करें तो वो अपनी जॉब पर जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है एरन, जो एक पुलिस ऑफिसर होती है, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है, जिसके बाद लेस बहुत ज्यादा गम में डूब जाता है और अपनी एक और दोस्त के साथ में काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और एरन को चिढ़ाने की भी कोशिश करता है। उधर डफ एक स्नेक शॉप पर जाता है कुछ सांप खरीदने के लिए ताकि वो अपने भाई का डर निकाल सके, लेकिन वहां पर उसे एक जार नजर आता है जिसमें एक अलग सा ही सांप होता है। वो शॉपकीपर से उस सांप के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कहता है कि ये बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इकलौता बच्चा है अपनी स्पीशीज का और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शॉपकीपर डफ को सांप के बारे में और भी बताने लगता है कि उस सांप का नाम अंटेका है और ये सिर्फ इकलौता ही बचा है। इसकी स्पीशीज को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी और इसने काफी लोगों को मारा भी है और ये सिर्फ इकलौता ही बचा है। वहीं वो शॉपकीपर डफ को उस सांप के बारे में तीन बातें भी बताता है। पहली ये कि इसे कभी भी जार से बाहर नहीं निकालना है, वरना ये बहुत जल्द बड़ा होने लगेगा। दूसरी बात ये कि इसे कोई भी लिविंग चीज खाने को नहीं मिलनी चाहिए, और तीसरी बात ये कि इसके सामने कभी भी डरना नहीं चाहिए। डफ को उस सांप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और वो उसे खरीदने की बात करता है, लेकिन वो शॉपकीपर साफ मना कर देता है कि वो बेचने के लिए नहीं है। शॉपकीपर फोन में बिजी हो जाता है और डफ उसे चुरा कर ले जाता है और अपने घर पर ले जाकर रख लेता है। लेस आता है और उस सांप के बारे में पूछता है कि ये क्या चीज है, तो डफ बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप है और ये सिर्फ इकलौता बचा है। तभी गलती से डफ के हाथ से वो जार गिर जाता है और फूट जाता है और सांप बाहर आ जाता है और वो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। लेस देखकर चौंकता है कि इतनी जल्दी ये सांप बड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन डफ लेस की बातों पर यकीन नहीं करता और वो उसे दूसरे डब्बे में बंद करके रख देता है। डफ सो रहा होता है रात को, तभी उसकी जो पालतू बिल्ली होती है वो उस डब्बे के पास जाती है और वो अंडे का सांप उस बिल्ली को खा जाता है और उस डब्बे से बाहर निकल जाता है और वो और बड़ा होने लगता है। उस अंडे का सांप की भूख खत्म ही नहीं होती और वो जाकर मुर्गियों को भी खा जाता है। तभी डफ की माँ को कुछ आवाजें सुनाई देती है मुर्गियों की चिल्लाने की, तो वो जाकर देखती है तो वहां पर खून ही खून होता है और सारी मुर्गियां बहुत खत्म हो चुकी होती है। तब वो उसे डर लगने लगता है और वहां सांप जो मौजूद होता है अंडे का, वो डफ की माँ को भी काट लेता है और उन्हें भी खा जाता है और धीरे धीरे ऐसे करके वो सांप थोड़ा और बड़ा हो जाता है। डफ सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, तो वो कुछ हंटर्स के पास जाता है जो सांप मारने में एक्सपर्ट्स होते हैं और उनसे पूछता है एक ऐसे सांप के बारे में जो बहुत जल्दी बड़ा होता हो, तो उसे कैसे मारा जाए। तो वो उसे बताते हैं कि अगर तुम उसके सर पे वार कर दो और उसे मार दो तो वो खत्म हो जाएगा। डफ बिल्कुल वैसा ही करता है और अंटे का सांप के सर पर काफी बार वार करता है, जिससे वो सांप मर तो जाता है और डफ को लगता है कि वो सांप मर गया और वो उसे गाड़ देता है और वो काफी चैन से रहने लगता है कि वो सांप अब मर चुका है। सांप को मारने के बाद में लेस और डफ ड्रिंक करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है और डफ वापस घर लौटता है तो वहां पर जो उसका पालतू कुत्ता होता है वो भी गायब होता है, क्योंकि उस जमीन में से वो सांप वापस बाहर आ चुका होता है और वो और भी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। डफ अपने घर में जाके टीवी देखने लगता है और वो सांप उसके पीछे से आके डफ को भी खा जाता है। अगले दिन जब लेस अपने घर पर लौटता है तो वहां पर काफी सारा खून देखता है और जब अपने घर वालों को ढूंढता है, अपनी माँ को और अपने भाई को, तो वो कहीं पर भी नहीं मिलते, साथ ही उसके पालतू जानवर भी गायब होते हैं। ये देखकर लेस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड जो एक पुलिस ऑफिसर होती है यानी एरन, उसे कॉल करता है और घर पर पुलिस आ जाती है। लेकिन एरन का जो नया बॉयफ्रेंड बना होता है जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर ही होता है, वो आकर लेस पर ही शक करने लगता है कि कहीं लेस ने ही तो अपनी फैमिली को मार नहीं डाला
और उसे अरेस्ट भी कर लेता है। वहीं एरन को अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि लेस पर पूरा विश्वास होता है कि वो सही कह रहा है। हो सकता है ये कोई स्नेक ही है जिसके ये सारे काम किए हैं, जिसने उसकी फैमिली को भी मार डाला है। वहीं वो सांप यानी कि अंटेका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और एक सीन दिखाया जाता है कि एक फैमिली पिकनिक के लिए जंगल में गई होती है और वहां पर वो सांप आता है और उस फैमिली को भी खा जाता है। वहीं लेस की गर्लफ्रेंड यानी कि एरन जंगल में जाती है इन्वेस्टिगेशन करने और उसे शक होता है कि शायद लेस सही कह रहा है, ये और कोई जानवर नहीं बल्कि एक स्नेक ही है जो काफी बड़ा है। एरन जंगल में जाके इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे सांप की स्किन भी मिलती है जो बहुत ही लंबी होती है और उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि जरूर कोई सांप है जो बहुत ही बड़ा है और वो लगातार बढ़ भी रहा है। और इसी बात का पता लगाने के लिए एरन का नया बॉयफ्रेंड जो एक पुलिस ऑफिसर है वो अपनी टीम के साथ जंगल में जाता है उस सांप को पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो सांप उन पर भी हमला कर देता है जहाँ उन सभी की मौत हो जाती है। वहीं एरन और लेस उसी शॉपकीपर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से उसका भाई डफ उस सांप को लेकर आया था और वो उसके बारे में उस शॉपकीपर को सब कुछ बताते हैं कि ऐसा सांप है जो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है और वो शॉपकीपर समझ जाता है कि वो अंडे का ही है। उसके बाद वो उनकी मदद भी करता है लेकिन वो ठीक से मदद नहीं कर पाता। अब मूवी का आता है एंडिंग सीन जहां पर एक मेला लगा होता है और वहां पे काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं अपने बच्चों को लेकर और वहां पर पहुंच जाता है अंटेका जो काफी बड़ा हो चुका है, बहुत ज्यादा बड़ा, जिसे देखकर लोग घबराते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वहां पर पहुंच जाता है लेस और वो शॉपकीपर और एरन। तभी एक बच्ची एक झूले में फंस जाती है और वो सांप उसी तरफ बढ़ रहा होता है और ये देखकर एरन उस बच्ची को बचाने के लिए भागती है और खुद ही उस सांप का शिकार हो जाती है। लेकिन एरन सांप के पेट में जिंदा होती है क्योंकि सांप उसे खाता नहीं है बल्कि निकल जाता है और एरन वॉकी टॉकी से लेस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी वो सांप एक रोलर कोस्टर राइड की गुफा में घुस जाता है और तभी लेस और वो शॉपकीपर उस सांप का अंदर पीछा करते हैं और वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड एरन को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेस। गुफा के अंदर जाने के बाद में वो शॉपकीपर चाकू से सांप पर वार भी करता है लेकिन सांप उसे फेंक देता है जिसकी वजह से वो सांप को नहीं मार पाता और उससे काफी ज्यादा चोट भी आ जाती है। अब बचता है लेस जिसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचाना होता है और उस सांप को भी मारना होता है। हालांकि लेस जो बचपन से ही सांपों से बहुत ज्यादा डरता आया है लेकिन वो यहाँ पर डर नहीं दिखाता जिसकी वजह से वो सांप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने बिल्कुल भी नहीं डरता और वो अंटेका सांप चुपचाप लेस को निगल जाता है और लेस पेट में जाकर सांप को मार देता है। लेस सांप का पेट फाड़कर बाहर निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी बाहर निकाल लेता है और वो वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद में लेस और एरन शादी भी कर लेते हैं और दोनों की एक बच्ची भी होती है और दोनों एक हैप्पीली मैरिड लाइफ भी जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी मेगा स्नेक की कहानी। कैसी लगी आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और भी हॉलीवुड मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड्स को।